जय श्री राधे जी। देखो, बात निकल के आती है कई दफे कि आखिर राहु के क्षेत्र में कौन सी और लाइन है या सिंबल है जो कि हमारे लिए काफी बेहतर कुछ कर सकती है। वैसे अगर देखोगे तो ये क्षेत्र काफी पेचीदा है, बिकॉज लॉट्स ऑफ जो भी मेन लाइन है आपके या सिंबल है या जो बहुत ऐसी चीजें हैं जो कि आपके जीवन के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, वो चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट कि यहाँ से आपकी फेट लाइन गुजरती है, यहाँ पे आपकी जो हेडलाइन है वो निकलती है। इसके अलावा कहीं ना कहीं से आपके जीवन रेखा का, इसके अलावा आपके जीवन में धन सुख और कार्यों में जो रुकावटें आती हैं या सिलसिलेवार चलता चला जाता है, उन सब के बारे में आप यहाँ से काफी कुछ समझ सकते हैं। तो इस क्षेत्र में कई दफे देखा गया है ऐसा कि कुछ सीधी लाइनें खड़ी ऐसी इस प्रकृति से आके यहाँ पे विराजमान हो जाती है। इस पर चर्चा होती है कई दफे कि क्या है आखिर ये फेट लाइन है या राहु की लाइन है या कुछ अलग है, कुछ एक्स्ट्रा है। उसमें क्या है कि सबसे पहले देखो कि नीचे से आ रही है क्या, अगर फेट लाइन के थ्रू आ रही है और अगर मान लो यहाँ से निकल के आई, ठीक है, अधूरी में आके टूट गई या खत्म हो गई, फिर आगे से निकल के आगे की तरफ चली गई, जी हाँ, निश्चित तौर पे फेट लाइन है, यानी कि आपकी भाग्य रेखा है। और अगर ये भाग्य रेखा है तो इसमें क्या है कि ये आपके जीवन के एक बदलाव को दर्शाने का कार्य करती है, अलग अलग प्रकृति में अलग अलग स्थितियों को दर्शाने का कार्य करती है। कई दफे बिल्कुल एक तरीके से रुक जाने की स्थिति को दर्शाती है, कई दफे एक चेंजेस को दर्शाती है, कई दफे भाग्योदय को दर्शाने का कार्य करती है और तीव्र रूप से व्यक्ति के जीवन में जो सफलता मिलती है उसे दर्शाने का कार्य करती है। लेकिन मान लो यहाँ पे सिंपल सा एक बीच का लाइन हो तो क्या होगा, अगर ये लाइन खंडित नहीं है ना और बिल्कुल गाढ़ी अवस्था में सिर्फ राहु के इस क्षेत्र में मौजूद है तो ये काफी शुभ सिंबल हो जाता है, काफी शुभ लाइन है। ऐसे में क्या होगा, ये आपको थोड़ी देर से सफलता देगा, लेकिन जो सफलता देगा ना वो मजबूत सफलता देगा और अस्थायी परमानेंट सक्सेस आपको जीवन की तरफ लेके चलता चला जाता है। इससे क्या है कि आपको 29 और 30 के बाद आपको चीजें लगेंगी कि अब संभल रही है, सुधर रही है, इतने दिनों की जो मेहनत है अब शायद रंग ला रही है, अब चीजें बेहतर गति से हमारे लिए काम करना शुरू करेंगे। और उस समय फिर ये आपके लिए सक्सेस के रेट को काफी हाई करके लगातार प्रतिबद्धता के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ आपको आपके कार्य क्षेत्र में सफलता की तरफ बढ़ाने का ये पूर्ण रूप से कार्य करती चली जाती है। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे अगर मान लो कि कोई सिंबल बन गया, ठीक है, सिंबल जब भी बनेगा तो देखना फेट लाइन के सहयोग से बन रहा है, हेडलाइन के सहयोग से बन रहा है या दोनों के मिडल के बीच में, यानी कि आपके हॉट लाइन एंड हेडलाइन के बीच में आपस में संबंध करके बन रहा है। इसके अलावा किन किन रेखाओं के साथ उसके संबंध बन रहा है जिसके कारण वो एक सिंबल के रूप में परिवर्तित हो रहा है, ये देखना अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है इस समय में। तो इस समय आपको क्या करना है कि देखना है अगर इस रेखा के सहारे कोई वर्ग के जैसी स्थिति बन रही है, निश्चित तौर पे ये आपके लिए काफी शुभ सूचना है, काफी शुभ संकेत है। ये बताएगी कि आपको जीवन में किस तरीके से पारिवारिक सहयोग, इसके अलावा आर्थिक तौर पे सामाजिक सहयोग, हर प्रकृति से आपके लिए परिस्थितियां आपके अनुकूल रहने का कार्य करेंगे। लेकिन यहीं पे मान लो कि अगर त्रिभुज की स्थिति है तो क्या होगा, ये त्वरित सफलता और जो भी योजना आप बनाएंगे अपने कार्य क्षेत्र में उस योजनाओं की स्पष्ट सफलता को दर्शाने का कार्य करता है। इसके अलावा जीवन में समय समय पर आपको मिलने वाली प्रगति को दर्शाने का कार्य करता है, जिस समय आप नई योजनाओं के तहत नए नए कार्य आरंभ करेंगे और उन कार्यों में पूर्ण सफलता प्राप्त करते हुए आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, जिसके कारण धन, वैभव, मान सम्मान की स्थिति आपके जीवन में स्पष्ट तौर पे अस्थायी रूप से विराजमान होती चली जाएंगे। अब इसमें क्या है कि फेट लाइन के नीचे के क्षेत्र में अगर देखोगे यहाँ पे कोई सिंबल है और इस सिंबल के सहयोग से आगे की तरफ बढ़ रही है, इस परिस्थिति में भी इसके विकास को काफी ज्यादा बढ़ाने का कार्य करेगी, इसके बल को काफी ज्यादा बढ़ा देने का कार्य करेगी। और अगर मान लो ऊपर से सूर्य के इस क्षेत्र से रेखा निकली है और आपके हॉट लाइन से नीचे आके और एक सिंबल बनाने में अगर इसका भी सहयोग बन रहा है तो ये तो और जिसे आप कह सकते हैं कि बहुत ही बेहतर होना, सोने पे सुहागा, ऐसी स्थिति को दर्शाने का कार्य करता है। और आपके खुद के बुद्धि बल से इसमें क्या होता है कि आप काफी तेज तरार होते हैं, एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपकी काफी बेहतरीन होती है और आप चीजों पर अपनी पकड़ काफी मजबूत करते हुए जीवन को आगे की तरफ बढ़ा पाने में कामयाब होते चले जाते हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में अगर क्रॉस का साइन आएगा तो ये क्या करेगा कि आपकी उलझनों को, इनफैक्ट ये राहु के इस क्षेत्र में, हालांकि इसकी प्रकृति को देख लेना पड़ेगा कि ये क्रॉस आपके लिए हानि करने वाला है या कहीं ना कहीं से फायदेमंद है, क्योंकि कुछ खास परिस्थिति में अगर हेडलाइन के साथ इसका संपर्क जुड़ेगा तो फायदेमंद भी हो जाता है, क्योंकि उस स्थिति में एक त्रिभुज और ऊपर का दूसरा उल्टा त्रिभुज विपरीत की योग बनाने का कार्य करता है। लेकिन अगर इस मध्य के क्षेत्र में बिना किसी मुख्य रेखा के सहयोग से बना हुआ है तो वो आपके लिए जीवन में रुकावट करने का कार्य करेगा, आपको निराश करने का कार्य करेगा और विभिन्न प्रकार से आपके लिए जीवन में परिस्थितियों को मुश्किल बनाने का कार्य करता है। तो इस पर व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा एक सवाल आता है कि क्या यहाँ पर त्रिशूल की प्रकृति अच्छी है? जी बिल्कुल, त्रिशूल आपकी ऐसी
है सिंबल जो कि आपकी हथेली में कहीं भी मौजूद रहेगी, तो उस क्षेत्र के प्रभाव को बहुत ज्यादा सकारात्मक बना के आपके फायदे में उसको ढाल देने का कार्य करेगी, और उसका फायदा आपको जीवन में उसी तरीके से मिलता चला जाएगा। तो इसलिए इस चीजों पर आपको, अगर ये हथेली में है तो आपको निश्चित तौर पर खुश होने की आपके पास एक वजह है। इसके अलावा आपके गुरु के इस क्षेत्र की बात करें, यहाँ से कोई रेखा, देखो कई दफे देखा गया है कि मंगल से एक रेखा आई राहु के क्षेत्र में और ऊपर की तरफ चलती चली गई आपके गुरु के क्षेत्र में। अगर गुरु के क्षेत्र की तरफ चलती चली जा रही है तो एक परिस्थिति भी आपको देखना पड़ेगा कि ये परमानेंट लाइन है, टेम्पररी लाइन्स है, या कहीं ना कहीं से इनेमी सिंबल है। अगर इनेमी सिंबल होगी तो क्या करेगी, आपको बार बार उलझाने का कार्य करेगी। और अगर एक बेहतर लाइन होगी जो कि काफी पुष्ट होगी और हेल्दी होगी तो वह आपकी परिस्थितियों को आपके अनुकूल करेगी, सामाजिक रूप से आपको प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में आगे बढ़ाएगी। इसके अलावा पद और पावर के मामले में भी आपको समृद्ध करने का एक कार्य करती है। इसके अलावा भी काफी परिस्थितियां होती है, जितनी गहराई में जाके इसमें रेखाएं का निर्माण हो, रेखाओं का, आपके लिए उतना ज्यादा बेहतर है। लेकिन अगर मान लो कि काफी उथली है और उस परिस्थिति में यहाँ पर काफी सारे छोटे छोटे सिंबल हैं, आड़ी तिरछी काट रहे हैं और फिर सिंबल बन पड़े हैं, तो समझ लो कि एक पावरफुल आदमी को जैसे चारों तरफ से तुम उसे बांध दो किसी न किसी रीजन से और बोलो कि फिर अब ताकत लगाओ, तो कितना लगा पाएगा, बस वैसी कंडीशन आ जाती है। यू नो वेल, समझ गए होंगे आप अच्छे से। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय श्री राधे।